Good morning, students. So we will continue with the question number 5, exercise 2.1, and it is comes under topic 2.2, which is a polynomial in one variable. हम अभी तक polynomial एक variable में सीख रहे हैं, उसी के exercise 2.1 का question number 5 से हमारा बाकी था, so we will continue. So what question number 5 says? Question number 5 says classify the following as linear, quadratic एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो लिस्ट मतलब नीचे के 7 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनमें से आप बताइए कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। यहाँ पे 4th पावर भी आएगा, अगर आएगा तो वी विल डिस्कस। सो नाउ first problem is x square plus x. So before starting the problem you have to see कि variables कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है, that is x। तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 2 और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, मतलब है 1। कुछ नहीं होना का मतलब 1 होगा। 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है? तो 2 इज मेजर एक्सपोनेंट। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर इन दोनों में से है 2। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्योंकि 2 हाईएस्ट पावर है, इसी वजह से इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इतना ही करना है। इजी? Yes, it is easy. So the first question is quadratic polynomial. Moving for a second. Second में variables कितने हैं? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों माइनस साइन से अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे x का कुछ भी नहीं है, मतलब हुआ 1। यहाँ पे x का 3 है, तो 3 और 1 में से बड़ा वाला कौन सा है? 3। So हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से मैं h डॉट पी ऑफ वेरिएबल ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा ही लिखना है। यहाँ पे कंजूसी मत कीजिएगा, मैं कर रहा हूँ क्योंकि बॉडी इतना है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। जब भी 3 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद है ना? भूल तो नहीं गए? पॉलिनोमियल अगर भूल गए हो तो फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो उसको बोलेंगे लीनियर, मैक्सिमम पावर अगर 2 हो तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर अगर 3 हो तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, मैक्सिमम पावर अगर 4 हो तो उसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं और बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ 2 और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ 4। सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा y और 4। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कांस्टेंट है, बट फिर भी उसके साथ आप y लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? कि आपके साथ जो y लगाओगे उसके सर पे 0 बैठाना है, क्योंकि वेरिएबल पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब भी कोई वेरिएबल के सर पे 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट ऑनलाइन सेशन में। सो y स्क्वायर 0, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे है 2, यहाँ के सर पे कुछ नहीं है, उसका मतलब हुआ 1। तो 0, 1 और 2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। सो 2 होगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस? हाँ। मूविंग फॉरवर्ड, 1 प्लस एक्स, इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1 एक्स सर पे 0। क्यों? क्योंकि x पावर 0 का मतलब 1 ही हुआ और 1 इंटू 1 तो 1 ही बचा। सो 1 इंटू एक्स पावर 0 प्लस
x पावर 1 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 0 और 1 में से बड़ा कौन सा है? 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। सो जब 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। यस, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। 3t, यहाँ पे तो एक ही आ गया, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, सिंगल टर्म है, और यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, कांस्टेंट है और वेरिएबल है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 3 इंटू टी पावर पे कुछ नहीं है सर पे, तो 1 लिख सकते हैं। तो एक ही वेरिएबल है और वो भी एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। सो it is linear polynomial. Moving forward, r square, यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, इसके आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो 1 हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि एक का किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर में चेंज नहीं आता। 1000 को 1 से गुना करो तो भी 1000 ही रहेगा। 1500 को 1 से गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो आंसर विल बी 1। तो मल्टीप्लिकेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट कौन सा है? 1। ये एक ऐसी चीज है जिसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। वैसे ही एडिटिव कांस्टेंट कौन सा है? तो बोलेंगे 0, क्योंकि किसी भी चीज में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यूज चेंज नहीं होती। तो इनको हम मैथमेटिक्स में अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो 1 इंटू आर स्क्वायर, सो आर इज द ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, वो है आर, और उसका पावर है 2। तो यहाँ पे किसी के साथ हम कंपेयर करना कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। सो इट इज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो क्वाड्रेटिक polynomial. Easy. Moving forward, question number 7. 7x क्यूब, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर है 3, दूसरा कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो कंपैरिजन का क्वेश्चन ही नहीं आता। सो x पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो दिस पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको आएगा नहीं, बट अगर क्वेश्चन में 7x पावर 4 आ गया कि मैक्सिमम सर पे 4 पावर है, एक्सपोनेंट 4 है, तब उसको आप लिख सकते हो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिलेटरल। ये आपको बस याद रखना है। नहीं आएगा, 99% नहीं आएगा, पर अगर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड में अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपको याद रखना है। एक वाले को कहेंगे लीनियर पावर, यहां पे मैं लिख देता हूं पावर। 2 वाले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। 3 वाले पावर को बोलेंगे क्यूबिक। 4 वाले पावर को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो बस इन्हीं 4 चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब जो क्वाड्रेटिक है उससे डबल। इसी तरीके से 6 को हम बाई क्यूबिक भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? फिर लीनियर, ट्राई लीनियर नहीं लिख सकते। तो ये मैथमेटिक्स का कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो आपको इसी तरीके से करना है। अभी हमारा क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, विच इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करना है? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा प्रॉब्लम है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब बाइनोमियल ऐसा
कि जिसकी डिग्री 35 हो, हाईएस्ट पावर 35, और दूसरा अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऐसा मोनोमियल कि जिसका हाईएस्ट पावर 100 हो। यहाँ पे अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि 3x² प्लस 2x+1, तो ये प्लस से जितनी भी चीजें अलग होती है ना उसको हम बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। हमने किया हुआ है, फिर भी अगर आपकी मेमोरी शॉर्ट है, भूल भूल गए, करंट लगा हो, तो फिर से रिवाइजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है। वैसे ही 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल भी हो सकता है, 1 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो जब भी टर्म एक हो, सिंगल टर्म हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जब भी 2 टर्म्स हो तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। सिमिलरली जब भी 3 टर्म्स हो तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। 4 टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाई बाइनोमियल बोल सकते हैं, हाँ, क्वाड्रिलेटरल मियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग, बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। डिपेंड्स ऑन अ टीचर, डिपेंड्स ऑन अ मैथमेटिशियन, वो अलग अलग नाम दे सकता है, बट इट हैज टू बी जस्टिफाइड। तो यहाँ पे टर्म एक हो तो उसको मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। अभी जब भी प्रॉब्लम दिया गया हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल है। पर यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक अ क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन बनाना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। तो सबसे पहले बाइनोमियल बनाना है। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म वाला। अभी 2 टर्म वाला है तो मैं बीच में प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक बना देता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक बना देता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि 2 ही टर्म हमें लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो बाइनोमियल है। यस और नो? यस। अभी डिग्री ऑफ 35 हमने अभी प्रॉब्लम की कि हाईएस्ट डिग्री 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35 से कम हो तो चलेगा, पर एक वैल्यू 35 होनी चाहिए। अभी बाइनोमियल के लिए हमने फॉर्मेट तो बना दिया कि इसमें ही बाइनोमियल बनेगा। अभी वेरिएबल सिलेक्ट करना है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, कुछ भी जो चाहो आप वेरिएबल ले सकते हो। ऑलमोस्ट मेरा फेवरेट वेरिएबल एक्स है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स। ठीक है, मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया। दोनों जगह एक ही वेरिएबल लेना है, ये याद रखना, क्योंकि क्या हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल भी आएगा, 3 वेरिएबल भी आएगा, पर फिलहाल नहीं आएगा। तो बेटर है हम जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, खामखा मुश्किलें क्यों बढ़ाना। यस और यस। सो 1 वेरिएबल वी हैव सिलेक्टेड, दैट इज एक्स। अभी मैक्सिमम पावर एक का 35 होना चाहिए। इसका आप 35 ले लो या इसका 35 ले लो, नो इशू, पर दोनों में से किसी एक का 35 होना चाहिए। तो ये हो गया 35, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, पर वो 35 से छोटा होना चाहिए। तो 35 से छोटा 30 भी हो गया, 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया और 0 भी हो गया। यहाँ पे याद रखना है कि क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, सारी वैल्यूज होल नंबर ही होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है 0 से शुरू करके इनफाइनाइट तक। पर यहाँ पे इनफाइनाइट वाला स्टेप भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमारी बांध दी है 35। तो 35 से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे 35 है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1। तो x35 प्लस x पावर 1 वो हमारा बाइनोमियल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 35 है। तो हमने पहला क्वेश्चन तो बना लिया। अभी आप पूछोगे सर एक ही जगह मैं 5 लिखूं तो मार्क्स मिलेंगे? ऑफकोर्स मिलेंगे बेटा, भर भर के मिलेंगे, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इट हैज टू बी क्लियर इनफ। सो मूविंग फॉर अ सेकंड थिंग दे आर आस्किंग इज द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहली चीज तो वो मोनोमियल मांग रहे हैं। मोनोमियल का मतलब है एक ही टर्म है और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। बोल रहे हैं ना डिग्री 100। तो यहाँ पे वेरिएबल आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। क्योंकि मैंने x ले लिया है तो मैं यहाँ पे दूसरा कोई भी टर्म ले लेता हूँ, मान लीजिए y ले लेता हूँ। तो उसका कितना होना चाहिए? डिग्री 100। तो इसके ऊपर सर के ऊपर कितना लगा दो?
100, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 100। आप में से कुछ स्टूडेंट तुरंत ही पूछेंगे या लाइट होगी उसके बाद पूछेंगे कि सर ये सिर्फ y लिखा है, यहाँ पे मैं 2y लिखूं चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 लिखो, 3 लिखो, 1000 लिखो, 5000 लिखो, कोई भी इश्यू नहीं है, ये प्रॉब्लम सही होगा। मुझे तो बस डिग्री से मतलब है कि डिग्री हाईएस्ट 100 होनी चाहिए, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं आ सकता। मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यह कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने x ले लिया, किसी ने y ले लिया, किसी ने यहाँ पे 1 की जगह 400 ले लिया, किसी ने x लिया ही नहीं, एक कांस्टेंट ले लिया तो भी चलेगा। ये आंसर सभी के लिए सही होगा अगर डिग्री एक्सटेंड नहीं कर रहे हो तो। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये थर्ड प्रॉब्लम भी आपको काफी आसानी से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक। और रिवाइज करते रहिए, ऐसा नहीं कि सर पढ़ाते जा रहे हैं और व्यूज भी नहीं आ रहे, लाइक्स भी नहीं आ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर बच्चे वीडियोस को देखते हैं। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि एग्जाम तो होने ही वाले हैं, चाहे आप ऑनलाइन स्टडी करो या ना करो, आपके ऊपर है। गवर्नमेंट के साथ आपको भी टाइम वेस्ट करना है, सो यू कैन गो अहेड, पर एग्जाम्स होने ही वाले हैं, 100% होने वाले हैं, और ऑनलाइन पढ़ने से ही होने वाले हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेशन इग्नोर करके खेलते रहना चाह रहे हो तो टोटली योर विश, बट मेरे हिसाब से आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो टिल देन रिवाइज वेल। अगला टॉपिक हम अगले ऑनलाइन सेशन में लेंगे। थैंक यू सो मच।